अभिनेता सुमित सहगल दोस्तों एक्टिंग छोड़ते ही इनका नसीब बदल जाता है। आपको पता होगा अभिनेता सुमित सहगल जिनको फ्लॉप एक्टर की श्रेणी में गिना जाता है अभी तक भी। अब इनका एक्टिंग छोड़ने के बाद इनकी जीवन में बदलाव होते हैं, क्या से क्या हो जाते हैं, और यहाँ पर पूरी जानकारी इनके जीवन के बारे में लेते हैं कि किस तरह से फिल्मों में आए और कौन इनके गॉडफादर थे और किस तरह से फिल्मों में कामयाब नहीं हो पाए। पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। सुमित सहगल 80 और 90 के दशक में कई फ्लॉप एक्टर आए और कई फ्लॉप एक्टर गए। उन फ्लॉप एक्टरों में सबसे ऊपर के नामों में सुमित सहगल का नाम हुआ करता था, यानी कि फ्लॉप एक्टर होने का बहुत बड़ा ठप्पा इनके ऊपर लग चुका था। दोस्तों 18 फरवरी 1966 को यह मुंबई के अंदर पैदा हुए थे। उस दौर में मुंबई को बम्बई कहा जाता था। और दोस्तों बॉलीवुड में ये कैसे पहुंचते हैं इसके बारे में भी अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये कैसे आए थे। असल में दोस्तों इनका परिवार सिनेमा से ही जुड़ा हुआ था, सिनेमा में ही काम करते थे। इनके जो पिता थे कृष्ण सहगल उस ज़माने में जाने माने सिनेमाटोग्राफर हुआ करते थे और उनके फिल्मी लोगों से मुलाकात भी हुआ करती थी। ज़्यादातर इनका मिलना जुलना फिल्मी लोगों से होता रहता था। अब 1981 और 82 की बात है। 1981 और 82 में सुमित जो एक्टर थे यह 16 साल के थे। जैसे 16 साल के थे तो पिता के साथ यह जाने लगते हैं शूटिंग पर, और वहाँ जाकर जैसे ही शूटिंग पर या शूटिंग होती हुई देखते हैं तो शूटिंग इनको पसंद आ जाती है। और यह सबसे पहले पिता के साथ एक फिल्म थी मैं आवारा हूँ। उस फिल्म में जो इनके पिता थे वह काम कर रहे थे सिनेमाटोग्राफी का, और उस फिल्म को देखने के लिए उसके सेट पर सुमित 16-15 साल की उम्र में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब शूटिंग को देखते हैं तो अब सुमित को शूटिंग पसंद आ जाती है, यानी कि ये फिल्मों का जो काम है यह उनको भा जाता है और अब इनको फिल्मों में काम करने का चस्का लग जाता है और अपने पिता से कहते हैं कि मैं भी फिल्म में काम करूंगा। इनके पिता जिनको कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर बेटा फिल्मों में जाना चाहता है तो कोई परेशानी नहीं है। बेटा को फिल्मों में लॉन्च करने के लिए पिता तैयार हो जाते हैं, मौका ढूंढने लगते हैं और दोस्तों पिता ने जुगाड़ लगाया। डांस मास्टर कमल एक फ़िल्म की प्लानिंग कर रहे थे, फिल्म बनाना चाहते थे। अब उनकी फिल्म में अपने बेटे को लेने के लिए डांस मास्टर कमल से पिता ने गुहार लगाई तो कमल ने कहा कि ठीक है मैं आपके बेटे को ले लूँगा अपनी फिल्म में। और उसके बाद दोस्तों जो कमल होता है डांस मास्टर, वह इनके बेटे को डांसिंग सिखाने लगते हैं क्योंकि उनकी फिल्म में डांसर होना चाहिए एक्टर, और घुड़सवारी सिखाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों डांस मास्टर कमल की जो वह फिल्म थी वह ठंडे बस्ते में चली जाती है और अब यहाँ पर इस फिल्म में इन एक्टर जिसका नाम सुमित होता है, सुमित सहगल, इनको नहीं लिया जाता है। सपने इनके यहाँ पर पहली बार टूटते हैं। इसके बाद दोस्तों सुमित सहगल को मशहूर फिल्म नाचे मयूरी में मौका मिला था काम करने के लिए, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी 3 दिन बाद ही फिल्म से इनको बाहर कर दिया गया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब यहाँ से भी इनको उदासी और परेशानी मिलती है। लेकिन दोस्तों अब दौर आता है 1987। 1987 में राजकुमार कोहली एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था इंसानियत के दुश्मन, और इस फिल्म के अंदर धर्मेंद्र जी भी थे। अब दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुमित को एक छोटा सा रोल दे दिया जाता है, लेकिन फिल्म तो सुपरहिट हो जाती है, पर जो सुमित सहगल होते हैं उनको इस फिल्म से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन फिल्मों में लॉन्चिंग उनकी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सुमित सहगल है उसकी जो मासूमियत थी चेहरे की वो लोगों को पसंद आ गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इनका चेहरा और मोहरा अच्छा था और पिता की फिल्मों में जान पहचान अच्छी थी, तो आगे भी इनको फिल्मों में मौका मिलता है काम करने का और बहुत सारी फिल्मों में यह काम करते हैं। तकरीबन अपने कैरियर में 30 फिल्मों में यह काम करते हैं। दोस्तों अब इनको फिल्मों में मौके तो मिलने लगे थे, मगर सुमित सहगल अपने दम पर कोई भी फिल्म कामयाब नहीं कर पाए थे, किसी भी फिल्म को सुपर डुपर हिट नहीं कर पाए थे दोस्तों अपने दम पर। उनकी गिनती हमेशा सेकंड लीड अभिनेता के तौर पर ही होती रही थी। वो दौर मिथुन और गोविंदा का था दोस्तों। उनके दमदार अभिनय के सामने सुमित का साधारण सा अभिनय चल ही नहीं पा रहा था उस दौर के अंदर, क्योंकि गोविंदा और मिथुन बड़े ही ऊंचे दर्जे के कलाकार थे दोस्तों। हर परिस्थिति में, हर एक्टिंग में वो फिट हो जाया करते थे, लेकिन इनका चेहरा बिल्कुल सीधा साधा था और इनकी साधारण सी एक्टिंग उस दौर में चल नहीं पाई थी। अब यहाँ पर दोस्तों फिर भी इन्होंने कई फिल्में की, कई फिल्में इनकी झोली में आई, जैसे कि ईमानदार जो कि संजय दत्त के साथ उस फिल्म में ये थे,
और परम धर्म जिसमें मिथुन के साथ भी थे, लश्कर जिसमें आदित्य पंचोली के साथ थे, और एक और फिल्म थी जिसमें आदित्य पंचोली के साथ थे, उस फिल्म का नाम होता है बाहर आने तक। इन सारी फिल्मों में यह अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ थे, लेकिन फिर भी यह अपना सिक्का, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने में नाकामयाब रहते हैं। मगर दोस्तों सब में सपोर्टिंग रोल ही इनको मिलता था, सपोर्टिंग रोल में ये नज़र आए थे। एक्टिंग में कोई दम नहीं रहा और धीरे धीरे इनकी गिनती अब फ्लॉप अभिनेताओं में होने लगती है। इतने चांस इनको मिलते हैं, इतनी सारी फिल्में मिलती हैं, लेकिन एक्टिंग में कोई दम नहीं था, सुधार नहीं कर पा रहे थे, लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे और अब फ्लॉप एक्टरों में इनकी गिनती होनी स्टार्ट हो जाती है। 1995 में फिर से इनकी 2 फिल्म आती हैं, फिर से कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके ऊपर दांव खेलता है। उन फिल्मों का नाम होता है, एक तो था साजन की बाहों में और दूसरी फिल्म थी सौदा। लेकिन दोस्तों दोनों फिल्में ही धड़ाम ऑन द मूव बॉक्स ऑफिस पर गिरती हैं और फ्लॉप हो जाती हैं। अब तो दोस्तों फिल्में मिलनी ही इनको बंद हो जाती हैं, क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनके पास जाने से भी कतराने लगते हैं, क्योंकि ये फ्लॉप हो चुके थे। सुपर फ्लॉप एक्टर का ठप्पा इनके माथे पर लग चुका था। सुमित भी समझ चुके थे कि अब एक्टिंग में इनकी दाल नहीं गलेगी, तो वह भी अब फिल्म लाइन से निकलना चाहते थे और कोई और काम करना चाहते थे जिससे कि इनका जीवन चल सके, जीवन गुजर सके। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो फैसला अपने जीवन में लिया, उस फैसले ने उनकी ज़िंदगी को ही बदल दिया और बहुत ही ज़्यादा फिर इनका कैरियर और इनकी ज़िंदगी उफान पर चले जाते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको इनके परिवार के बारे में बता देना चाहता हूँ। इन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी शाहीन बानो से की थी। शाहीन बानो जो कि सायरा बानो की भतीजी थी, जो कि एक्टिंग किया करती थी, एक्ट्रेस थी। लेकिन दिलीप कुमार को अपनी भतीजी की एक्टिंग करना पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इनकी शादी करवाओ जल्दी से। तो शाहीन बानो प्यार किया करती थी सुमित से, सुमित के साथ ही उसकी शादी करवा दी जाती है। अब दोस्तों 7 साल के बाद इनको एक बेटी होती है, लेकिन उसके बाद इन दोनों का रिश्ता खराब होने लगा था और अब सुमित फरानाज के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। फरानाज वही जो कि दारा सिंह के लड़के से जिनका ब्रेकअप हुआ था। अब दोस्तों जैसे ही वे प्यार में पड़ जाते हैं तो 2003 में उसकी पहली पत्नी शाहीन बानो उनको तलाक दे देती है और तलाक के तुरंत बाद ही 2003 में ही सुमित फरानाज से शादी कर लेते हैं। अब दूसरी पत्नी के साथ इनका जीवन यहाँ पर गुजरने लगता है। अब दोस्तों वो फैसला कौन सा था जिसके बारे में मैं बता रहा था कि उनका जीवन ही बदल जाता है फिल्मों से निकलने के बाद। उन्होंने सुमित आर्ट नाम की एक डबिंग कंपनी खोली। डबिंग कंपनी दोस्तों जैसे कि तमिल की फिल्में उनको हिंदी में डब करना और बहुत सारी और लैंग्वेज की फिल्मों को हिंदी में करना या किसी और लैंग्वेज में डब करना, हिंदी की फिल्म को इंग्लिश में करना, इस तरह की डबिंग कंपनी होती है। जैसी डबिंग कंपनी इन्होंने खोली तो इनके पास इतनी फिल्में आई डब होने के लिए कि इनके पास काम की भरमार हो जाती है और इनको होश लेने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। दोस्तों अब इनकी कंपनी चल निकलती है और काम इतना बढ़ गया था कि अब यह करोड़पति बन जाते हैं और करोड़पति बनने के बाद अपने काम को आगे ही बढ़ाने लगते हैं। और अब तो यह इतने पैसे वाले हो गए हैं दोस्तों, फिल्मों में भी यह पैसा लगाते हैं और अपने जीवन को बड़े शान से जीते हैं। तो इस तरह से इस एक्टर का जीवन रहा। यहाँ पर पहले फिल्मों में कोशिश की ट्राई करने की, लेकिन फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर पाए और ना ही कामयाबी हासिल कर पाए, फिल्में भी नहीं चली, तो इन्होंने तुरंत ही अपने जीवन की पटरी को बदल दिया। और ये ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम लगातार एक ही चीज़ पर काम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कई बार ये फॉर्मूला फ्लॉप हो जाता है। कई बार अपने जीवन में आप देखना, आप किसी चीज़ के ऊपर जिद पर अड़े हुए हो कि मैं इसी की चीज़ को करूँगा, लेकिन वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, आपके ऊपर सूट नहीं करती है, तो यहाँ पर बेहतर यही होता है कि उस फील्ड को छोड़ दें, क्योंकि वो आपके लिए बनी नहीं है, और दूसरी फील्ड को अपना लें। क्या पता दूसरी फील्ड में आपके लिए जो आपकी सफलता है वो इंतज़ार कर रही हो। कई बार देखने को मिलता है जिस फील्ड में हम मेहनत करते हैं, जिस फील्ड में सफल होना चाहते हैं, उस फील्ड में हम पूरा जीवन खपा देते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो वक्त आने पर हमें अपनी फील्ड बदल लेनी चाहिए, क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि यह फील्ड हमारे लिए नहीं बनी है। यह बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है दोस्तों, क्योंकि एक फ़ोन जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वह भी 2 महीने 4 महीने में अपडेट मांगता है। जो एक फ़ोन है, तो हम और आप लोग तो इंसान हैं, हम अपडेट क्यों नहीं होंगे? तो सबको अपडेट होना चाहिए दोस्तों, और अपने जीवन को इसी तरह से गुजारना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।